क्यों निंजा हथौड़ी के गालों पर ये गोल गोल चीज बनी होती है? क्यों मिस्टर बीन को एक एलियन समझा जा रहा है? और नोबिता स्कूल जाने के लिए एनीवेयर डोर का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 8, मिस्टर बीन। क्या आपको पता है मिस्टर बीन जो है वो एलियन है? सबसे पहले आपने कभी भी मिस्टर बीन को नॉर्मल भाषा में या फिर इंग्लिश में बात करते हुए नहीं देखा होगा, या फिर देखा भी होगा तो बहुत रेयरली। और फिर आप देख सकते हो जैसे ही मिस्टर बीन की शुरुआत होती है तो फिर उसे रास्ते पर गिरते हुए दिखाया जाता है और उसके ऊपर बिल्कुल किसी एलियन शिप की लाइट जैसा कुछ गिर रहा होता है। और मिस्टर बीन का जो एनिमेटेड सीरीज है उसमें एक बार तो एक एपिसोड में बताया भी जाता है जिसमें मिस्टर बीन एक एलियन शिप में पहुंच जाता है और वहाँ पर बिल्कुल मिस्टर बीन जैसे सेम टू सेम दिखने वाले कई सारे लोग होते हैं जिनके पास भी टेडी होता है। नंबर 7, निंजा हथौड़ी। आपने निंजा हथौड़ी के गाल पर ये गोल गोल स्वल तो देखा ही होगा और उसे देखकर आपको भी कभी न कभी जरूर लगा होगा कि आखिर ये ऐसे क्यों है। तो इसके पीछे कोई भी स्पेसिफिक वजह नहीं है, आप बस कह सकते हो ये बस कैरेक्टर डिजाइन है। जैसे कि इस शो में कई लोगों को ऐसा ही दिया गया है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है निंजा हथौड़ी का भाई शिंजो के गाल पर भी कुछ ऐसे ही लाल लाल निशान देखने को मिलते हैं। और एक फन फैक्ट, आपने कभी भी निंजा हथौड़ी के बाल नहीं देखे होंगे तो हम आपको बता दें कि उसके बाल बिल्कुल केम्बू के माकी जैसे दिखते हैं। और ये खुद शो के राइटर ने कहा था। नंबर 6, नोबिता। अगर हर रोज नोबिता को स्कूल जाने के लिए लेट होता है तो वो एनीवेयर डोर का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि डोरेमोन यूज करने नहीं देता। आपको पता होगा डोरेमोन फ्यूचर से क्यों आया है? वो नोबिता की बुरी आदतों को सुधारना चाहता है और इसलिए अगर वो नोबिता का काम आसान करने के लिए उसे अगर सुबह एनीवेयर डोर दे देगा तो नोबिता सुधरने की जगह पर और बिगड़ जाएगा और काफी ज्यादा आलसी हो जाएगा जो कि वो ऑलरेडी है। और इसीलिए डोरेमोन एनीवेयर डोर यूज करने उसे नहीं देता। नंबर 5, क्रैबी पैटी। स्पॉन्जबॉब की जो क्रैबी पैटी है उसे देखकर सच में उसे खाने का मन करता है, लेकिन इसकी रेसिपी तो काफी मिस्ट्री रखी गई है और कई एपिसोड तो इसी के ऊपर बनाए गए हैं कि कोई ना कोई इसके रेसिपी को चुराने की कोशिश करता है। खासकर इस कार्टून का मेन दुश्मन हमेशा उसको चुराने की ट्राई करता है, लेकिन इसकी रेसिपी को कभी भी नहीं बताया गया। और कई लोग ये मानते हैं कि क्रैबी पैटी में एक्चुअली भी क्रैब का मीट यूज किया जाता है और इसे बनाने वाला खुद एक क्रैब था, यानी कि वो अपने ही लोगों को मारता था। और ये काफी ज्यादा डार्क है, इसी वजह से इसे सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इस रीजन का कोई प्रूफ नहीं मिला। नंबर 4, शिंको। शिनचैन में एक मिस्ट्री कैरेक्टर है शिंको, जिसे आपने देखा होगा, जो बिल्कुल शिनचैन की तरह दिखती है और वो फ्यूचर से आई है और वो बस शिनचैन के आसपास ही घूमती रहती है। इसको लेकर कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, तो ऐसे में माना जाता है कि ये शिनचैन की बेटी है। दरअसल एक मूवी में फ्यूचर में शिनचैन और तमीको कानियारी नाम की एक लड़की से शादी हुई थी और ये जो तमीको होती है ये भी उस मूवी में पास्ट में जाती है और बचपन के शिनचैन को लेकर फिर से फ्यूचर में जाती है और इसीलिए लोगों को लगता है कि शिंको भी शिनचैन की बेटी है क्योंकि उसके बाल भी तमीको जैसे दिखते हैं। नंबर 3, स्कूबी डू। फेमस कार्टून डॉग स्कूबी डू कौन से ब्रीड का डॉग है? दरअसल ये द ग्रेट डेन है और इसके क्रिएटर ने भी ये कहा था कि इसको बनाने के लिए वो एक्चुअल में पेट शॉप गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने द ग्रेट डेन को देखा था और ये भी नोटिस किया कि इतने बड़े होने के बावजूद उनका बिहेवियर कैसा होता है। नंबर 2, ऐश। पोकेमोन को आए 25 साल हो गए हैं लेकिन अब तक ऐश की एज नहीं बढ़ी और इसके पीछे 2 थियोरी हैं। पहला, जब स्टार्टिंग के एपिसोड में पिकाचू और ऐश मरने से बच जाते हैं तब उन्हें हो पोकेमोन दिखता है और लोग कहते हैं कि जो भी इसको देखकर विश मांगता है वो पूरी होती है और इसलिए कई लोग कहते हैं कि ऐश ने हमेशा ऐसे ही रहने की विश मांगी थी और इसी वजह से अब वो बच्चा ही रह गया। और दूसरी थियोरी ये है जो कि काफी ज्यादा डार्क है कि ऐश अभी भी कोमा में है, यानी कि पहले के एपिसोड के झटकों की वजह से ऐश कोमा में चला गया था और अभी वो जो भी कर रहा है वो सब उसके सपने में चल रहा है। नंबर 1, नंबर 113, पिक्सर मूवीज। पिक्सर मूवीज में कई जगह पर 113 नंबर लिखा होता है। पिक्सर मूवी में ज्यादातर जो गाड़ियाँ होती है उनके ऊपर यही नंबर दिया जाता है। पिक्सर मूवी में कहीं न कहीं ये नंबर जरूर लिखा जाता है जो कि एक इनसाइड जोक है जो कि एनिमेटर दूसरे एनिमेटर के लिए ड्रॉ करते हैं। दरअसल पहले पिक्सर क्लासरूम में बैठकर एनिमेशन किया करते थे और उस क्लासरूम में जो नंबर था वो यही था, ये 113, और इसीलिए ये अभी भी अपने मूवीज में इस नंबर को लिखते हैं। ये बड़े सवालों का जवाब तो आपको मिल गया, पर क्या आपको पता है कि कोको कोला को यहाँ पर इन वार्निंग साइंस के साथ बेचा जाता है और क्यों इस देश में लेस को लॉबस्टर का भी फ्लेवर लाना पड़ा और इंडिया के बाहर मैकडॉनल्ड्स को ऐसे क्यों बनाया जाता है? भाई ये वीडियो तो काफी गजब का है, तो इसे दबाओ और अभी जान लो। और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।